क्वेश्चन नंबर 15. Find the moment of inertia of a uniform square plate of mass m and ha about one of its diagonals. तो स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है ये, और अपने को बोला है कि ये एक एक्सिस है डायगोनल, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है भाई, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मैं आई मान लेता हूँ। ठीक, सिमेट्री से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो डायगोनल है इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होगा। बहुत बढ़िया। और क्या जानते हैं अपन लोग? अपन एक चीज और जानते हैं, ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई? ma² बाय 12 है ना? नहीं पता तो पता करना पड़ेगा। स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए, पूरा नहीं, पर ma² बाय 12 और ma² बाय 6 वाले जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो तो याद होना ही चाहिए भाई। ठीक है ना? हाँ, तो इसके अबाउट क्या बोल रहा था? ma²बाय 12। सिमिलरली इसके अबाउट भी क्या होता है? ma²बाय 12। तो एक ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमें पता है इन दोनों का सम हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? ma² बाय 12 प्लस ma²बाय 12 यानी कि ma²बाय 6। अब भाई परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जो मैं हरी वाली दोनों लाइन बनाया हूँ, कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली, ये भी दोनों परपेंडिकुलर है, और ये ब्लू वाली भी तो परपेंडिकुलर है। तो अगर हरी वाली के सम के बराबर ma²बाय 6 आया है, तो इन नीली वाली दो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यानी कि आई और आई, उसको भी सम करूंगा, तो इस काली वाली एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलर एन पासिंग थ्रू द सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है, और वो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं ma²बाय 6। या ये थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो नहीं, एक बार मैं फिर इसको थोड़ा आसान करके बताता हूँ। ऐसा करो कि हरी वाली एक्सिस के अबाउट I1 मान लो, और नीली वाली एक्सिस के अबाउट I2 मान लो। वैसे कुछ लोगों को तो, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया होगा, पर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन हो गई मेरे हिसाब से। तो अपन बोल सकते हैं ना कि अच्छा, और इस काली वाली एक्सिस के अबाउट आई मान लेता हूँ, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से लिख सकता हूँ आई विल बी इक्वल टू I2 प्लस I2, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये भी लिख सकता हूँ कि आई विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो क्लियरली ये दोनों बराबर है ना? तो ट्वाइस ऑफ I2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1, तो I2 इज इक्वल टू I1। ये बढ़िया हो गया, I1 बराबर I2 आ गया। ठीक, और हाँ, I1 की वैल्यू क्या है? ma²बाय 12 है। ठीक है, तो I2 बराबर क्या आ गया? ma²बाय 12। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ I2। ठीक, और ये I2 को हटा के मैं लिख सकता हूँ ma²बाय 12, यानी कि I की वैल्यू क्या आ गई? ये हो जाएगा 6, यानी कि ma²बाय 6। नहीं भाई, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, समझ में आ गया। अच्छा नहीं भाई, खत्म खत्म, सॉरी, इस स्टेप की जरूरत ही नहीं। I2 ही तो निकालना है यार। I2 की वैल्यू ही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, डायगोनल के अबाउट। ठीक है, तो वो तो आ गया ma²बाय 12, खत्म, आंसर आ गया।